आपने एक फिल्म देखी होगी गोलमाल। जी हाँ, उसका एक लाइन था, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। इन दिनों ये जो लाइन है बोझा विधानसभा पर सूट करता है। जी हाँ, बोझा विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसको हम गोलमाल ही कह सकते हैं। जिस तरीके से बोझा से जो मुसाफिर पासवान विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये सीट वीआईपी का था, लेकिन अब बीजेपी ने वहां पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब वीआईपी का जो उम्मीदवार था, जो मुसाफिर पासवान के बेटे थे अमर पासवान, अब वो आरजेडी में चले गए हैं और जो आरजेडी के उम्मीदवार होने वाले थे, ऐसी बातें चल रही थी रमई राम, अब वो वीआईपी में चले गए हैं। तो इसको आप गोलमाल ही कह सकते हैं। लेकिन यहां से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आज यहां तीनों के तीनों बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। बोझा में जो मुसाफिर पासवान के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, उसके बाद बोझा में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी काफी ज्यादा है। कई दिनों से जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही थी। आशंका ये जताई जा रही थी कि बीजेपी जैसे ही बेबी कुमारी को खड़ा करती है, उसके बाद वीआईपी के जो उम्मीदवार होंगे वो अमर पासवान होंगे, जो दिवंगत नेता, दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। और सबको यह आशंका थी कि वही वीआईपी के उम्मीदवार होंगे अगर वीआईपी अलग से चुनाव लड़ती है। लेकिन खबरें आई कि अमर पासवान आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं और आरजेडी से वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अब ऐसे में वीआईपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तो ऐसे में अब वीआईपी की तरफ से रमई राम की बेटी को उम्मीदवार बनाया गया। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो कितना दिलचस्प मोड़ ले रहा है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के बोझा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी, वीआईपी और आरजेडी तीनों पार्टी के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कोषांग में तीनों प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के बोझा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 12 अप्रैल को कराया जाएगा। मतगणना 16 अप्रैल को होगी। बीजेपी से पूर्व विधायक बेबी कुमारी, आरजेडी से दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान और वीआईपी से पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता देवी उम्मीदवार है। आपको बताते चले कि बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी की मुजफ्फरपुर में डाक बंगला स्थित लिच्छवी विहार होटल परिसर में सभा होगी। इसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, बिहार सरकार में मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और स्थानीय कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहेंगे। बेबी कुमारी ने बताया कि वह सबसे पहले मुशहरी स्थित एक बीएड कॉलेज में अपने कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगी, वहां एक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, फिर सभा स्थल पहुंचेंगी। वही राजद की बात करें तो राजद की टिकट पर मैदान में आए अमर पासवान की चुनावी सभा मुजफ्फरपुर क्लब में होगी। इसमें राजद के उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, आलोक मेहता, अरविंद सहनी व अन्य मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी भी अपना नामांकन पर्चा भरेंगी। वहीं इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी गीता कुमारी को नामांकन के दौरान उपस्थित रहेंगे। गीता कुमारी के नामांकन के दौरान वो भी उपस्थित रहेंगे। मालूम हो कि वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से बोझा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है और वीआईपी ने मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने की बात कही थी। सीट पर दावेदारी भी की थी, मगर भाजपा ने आधिकारिक रूप से उम्मीदवार की सूची जारी कर दी। बेबी कुमारी बोझा सीट से वर्ष 2015 में चुनाव जीती थी। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तत्कालीन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रमई राम को हराया था। वहीं अब एक बार फिर रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। और दिलचस्प बात यह है कि आज जब नामांकन पत्र ये लोग दाखिल करने जाएंगे, तीनों के तीनों उम्मीदवार, चाहे वो बीजेपी के बेबी कुमारी हो या फिर वो वीआईपी के रमई राम की बेटी गीता कुमारी हो, चाहे वो राजद के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान हो, अब ये तीनों आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके की जनसभा होती है, क्या कुछ वहां होता है और क्या कुछ राजनीति चलती है। इससे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स, हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।